हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। तो आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के एक सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले न्यूमेरिकल को देखने वाले हैं। 2023 में भी बात करें बच्चों तो 7 सेट में से 5 सेट में ये न्यूमेरिकल पूछा गया था और वो भी पूरे 5 नंबरों में। तो इसलिए आप समझ सकते हैं बच्चों कि ये क्वेश्चन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने 2 क्वेश्चन की बात किया था, एक किरचॉफ के नियम पर और दूसरा बच्चों LCR परिपथ पर। ये LR परिपथ है, इसको भी देखेंगे और जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो ये है LCR परिपथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मैं इस बात की 100% गारंटी लेता हूं बच्चों 2024 बोर्ड एग्जाम में भी ये कम से कम 4 सेट में दिखाई पड़ेगा, क्योंकि ये न्यूमेरिकल ही ऐसा है कि भाई इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचता कि कोई और न्यूमेरिकल आ जाए। तो चलिए देख लेते हैं बच्चों, बहुत ही सिंपल तरीके से। आज के बाद देखिए 2 हैं, एक LR परिपथ यानी जिसमें प्रेरकत्व जुड़ा हो और रेजिस्टेंस, और जो दूसरा है बच्चों वो क्या है LCR यानी इसमें प्रेरकत्व भी होगा, संधारित्र भी होगा, साथ ही साथ रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध भी होगा, है ना। चलिए दोनों को मजे में सीखते हैं। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे इस वाले को, ठीक। चलिए इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित परिपथ में ज्ञात कीजिए। ये परिपथ है बच्चों और यहां पर एक वोल्टता समीकरण दिया है। तो इसमें आपको ज्ञात क्या करना है, प्रेरण प्रतिघात, दूसरा प्रतिबाधा, तीसरा कह रहा V तथा I के बीच कलांतर और जो चौथा है धारा का शिखर मान। ठीक, ये चीज हमको क्या करना है, निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां से बच्चों अगर हम इसको कंपेयर करेंगे एक समीकरण से, तो समीकरण होता है V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। अगर यहां से हम कंपेयर करेंगे रसगुल्लों, देन हमें कुछ चीज मिलेगा। देखिए यहां से जो V0 है ना, ठीक, हमें यहां से क्या मिलेगा बच्चों, देखिए कुछ चीजें हमें हमारे सामने निकल कर आएंगी। सबसे पहले हमको यहां से मिल जाएगा V0, है ना। देखिए V0 है, V की नॉट के स्थान पे ये है, और दूसरा बच्चों निकल कर आएगा ओमेगा। ठीक, ओमेगा मतलब ये है। तो यहां से हमें जो वैल्यू निकल के आ गए हमारे सामने, V0 का मान 10 निकल कर आ गया बच्चों, और ओमेगा के स्थान पर हमको मिल गया 400। ठीक है ना, यानी 400 मिल गए। ये 2 वैल्यू हमको यहां से पता चल गए। ठीक, चलिए अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए स्टार्ट कर देते हैं। यहां से पहला गया प्रेरण प्रतिघात। जब बात आए LR परिपथ की, किस परिपथ की बच्चों, LR में होता क्या है, प्रेरण प्रतिघात का फार्मूला होता है XL बराबर होता है बच्चों ओमेगा इंटू L। ये होता है प्रतिघात के लिए फार्मूला। किसके लिए, प्रेरण प्रतिघात। एक होता है धारितीय प्रतिघात, वो इसमें नहीं चलता, LCR में चलता है। चलिए अब हम क्या करते हैं बच्चों, वैल्यू को पुट कर देते हैं। XL बराबर, गौर से देखिएगा रसगुल्लों, XL बराबर ओमेगा का मान हमें क्या मिला है 400 हो गया। और उसके बाद L बोले तो जो बच्चों यहां पर प्रेरकत्व है, ठीक, वो दिख रहा है ना, जो L का भी मान लिख लेते हैं। L बराबर कितना है 0.1 हेनरी है। उसके बाद R का मान यानी जो रेजिस्टेंस है बच्चों वो भी क्या है 23 ओम है। ठीक, तो यहां पर L का मान 0.1 हो जाएगा। तो ये हमारा जो आंसर हो जाएगा 40, और वो भी ओम में आएगा। ये किसका मान, XL का मान। ठीक, यानी ये हमें XL की वैल्यू पता चल गई। चलिए अब हम निकाल लेते हैं बच्चों दूसरा। हम दूसरा क्या निकालते हैं, दूसरा अपने को निकालना है प्रतिबाधा। तो प्रतिबाधा को हम यहां से प्रेजेंट करते हैं किससे, Z से। Z बराबर होता है रूट में XL स्क्वायर। ठीक, थोड़ा सही से लिखते हैं पहले R स्क्वायर, तो R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। ठीक, XL क्योंकि R L परिपथ है इसलिए R और L ही रहेंगे, इसमें और कुछ नहीं रहेगा बच्चों। ठीक, तो ये आपका प्रतिबाधा के लिए फार्मूला हो जाता है। किस परिपथ के लिए, LR परिपथ के लिए। हालांकि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, हम फिर बता दे रहे बच्चों, लेकिन दूसरा वाला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके बाद जो हम न्यूमेरिकल देखेंगे। लेकिन LR परिपथ पे भी आता है लेकिन बहुत कम आता है। ठीक, चलिए तो ये यहां से हो जाएगा। हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देते हैं इस पे। तो Z बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, चलिए रख लेते हैं। R का मान कितना मिला है हमको, मिला है बच्चों
r की जगह पर हम 30 का स्क्वायर कर देंगे और उसके बाद एक्सएल का मान कितना निकला है, ये निकाला है हमने 40, तो 40 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक, तो यहां से हो जाएगा z बराबर, तो भाई ये कितना हो गया 900 और इधर कितना हो गया 1600। ठीक, तो 900 प्लस 1600, तो ये निकल कर आया, थोड़ा ध्यान से देखिएगा बच्चों। ठीक, तो यहां से जो हमारा वैल्यू आ गया, ठीक, ये हो गया z बराबर क्या, तो रूट में भाई 16 9 कितना 2500 मतलब बच्चों ये z का मान कितना आ गया, ये इसको बाहर अपन निकालेंगे 50, तो ये भी ओम में ही लिखा जाएगा। तो ये आ गया हमारा z यानी प्रतिबाधा। अब तीसरी चीज क्या निकालना है, तीसरा हमें निकालना है बच्चों, तीसरा निकालना है V तथा I के बीच कलांतर, यानी वोल्टता तथा धारा के बीच कलांतर अपने को निकालना है। तो कलांतर को दर्शाया जाता है बच्चों tan थीटा, tan थीटा बराबर, ठीक है, या tan फाई इसको लिखते हैं, थोड़ा इसको फिर से, tan फाई बराबर लिखा जाता है, थीटा नहीं लिखेंगे फाई, tan फाई बराबर होता है बच्चों एक्सएल अपान आर। ठीक, ये फार्मूला हो जाता है किसके लिए, तो ये फार्मूला हो जाता है कलांतर के लिए। ठीक, तो कलांतर के लिए फार्मूला हो गया, हम यहां से निकाल लेते हैं इसको, यानी tan फाई बराबर हो गया बच्चों, एक्सएल का वैल्यू अपने को कितना मिला है 40। ठीक, एक्सएल का वैल्यू 40 मिला है और अपान आर का मान कितना मिला है, आर का मान सवाल में दिया है भी 30, ये कट गया। ठीक है ना, इसको अपने को क्या करना है, काट देना, फाई मत समझ लीजिए, ये कट गया है, तो tan फाई बराबर हो गया 3/4। ठीक, या इसी को फाई बराबर हम लिख सकते हैं बच्चों tan इनवर्स, सॉरी अरे 4/3 था भाई, ये क्या हमने लिख दिया, ये क्या लिख दिया 4/3 था, तो tan इनवर्स 4/3 यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये हमारा निकल कर क्या आ गया, तो हमारा कलांतर निकल आया। ठीक, अब निकालना क्या है, चौथा चीज हमें एक चीज और निकालना है बच्चों। ठीक है ना, एक चीज अपने को और निकालना है, चलिए उसको निकाल लेते हैं। ठीक, तो हमें जो चौथा चीज निकालना है वो है धारा का शिखर मान। ठीक, धारा क्या क्या निकालना है, शिखर मान। अब शिखर मान के लिए देखिए, शिखर मान को I से दर्शाते हैं। ठीक, यानी I नॉट बराबर क्या हो जाएगा भाई, I अपान, देखिए I बराबर V अपान R होता है ओम के नियम से, तो यहां पर भी होता है, यानी V नॉट अपान R की जगह पर यहां पर हो जाता है बच्चों प्रतिबाधा, यानी Z हो जाता है। ठीक, तो यहां से हम निकाल पाएंगे धारा का शिखर मान, तो हो जाएगा I नॉट बराबर V नॉट का मान कितना मिला है, तो V नॉट का मान 10 है बच्चों, और Z कितना निकाला है हमने प्रतिबाधा, Z ये निकाला है 50। ठीक, 50, तो इसको क्या करेंगे हम काट देते हैं, तो यहां से जो हमें I नॉट का मान निकल कर आया वो कितना 1/5 एम्पियर इतना आ गया, या काटना चाहेंगे हम काट भी सकते हैं, डोंट वरी, इसलिए दिक्कत नहीं। तो ये हमारा धारा का शिखर मान निकल आया। ठीक, बात समझ में आई। तो ये रहा बच्चों आपका प्रेरण प्रतिघात, फिर उसके बाद हम निकाले प्रतिबाधा, फिर तीसरा है कलांतर और चौथा है शिखर मान। इस तरह से बच्चों एलआर परिपथ पर जो भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसकी खास बात यह है रसगुल्लों, ये वाला जो न्यूमेरिकल आएगा ये आपका 3 नंबर में आएगा, यानी एलआर परिपथ वाला। लेकिन अब बारी है दूसरे प्रश्न की, तो वो पूछा जाएगा मतलब 5 नंबरों में। ठीक, चलिए सबसे पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसी तरह के सारे क्वेश्चन लगाना है अगर इस पर आता है तो। चलिए बच्चों अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो आज हमें देखना है, और सिर्फ देखना ही नहीं है बच्चों, बल्कि अच्छे से तैयार कर लेना है और दिमाग में स्टोर कर लेना है, क्योंकि बात है बच्चों 5 नंबर की। तो चलिए देख लेते हैं ये क्वेश्चन किस पर आधारित है, तो ये आधारित है LCR परिपथ पर। चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित परिपथ में ज्ञात कीजिए। ये आपको एक परिपथ दिख रहा है बच्चों, जिसमें क्या है देखिए LCR का मतलब है
एल बोले तो प्रेरकत्व, सी मतलब संधारित्र यानी धारित, कोई संधारित्र जुड़ा है, ठीक। और उसके बाद आर का मतलब रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। इसमें एलसीआर जो है श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, ठीक। अब इसमें हमें निकालना क्या है, चलिए वो देख लेते हैं। इसमें निकालना है प्रेरकीय प्रतिघात, दूसरा निकालना है बच्चों धारितीय प्रतिघात, तीसरा निकालना है प्रतिबाधा, चौथा निकालना है कि वोल्टता तथा धारा के बीच कलांतर, और जो पांचवी चीज निकालने वो हमें शक्ति गुणांक। तो बहुत ही सिंपल तरीके से इसको देख लेते हैं। सबसे पहले बच्चों जो कुछ वैल्यू हमें दिखाई पड़ रहे हैं, चलिए उनको हम लिख लेते हैं। तो यहां से हम बात करें बच्चों तो हमको देखिए इसका अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी, v बराबर मतलब v नॉट साइन ओमेगा टी से अगर हम कंपेयर करते हैं तो देखिए हमें यहां से क्या मिल गया, एक तो v नॉट का मान हमें मिल जाएगा, है ना, ये बच्चों v नॉट का, और एक हो जाएगा ओमेगा इससे, ठीक। v नॉट का मान और ओमेगा का मान, चलिए लिख लेते हैं। v नॉट का मान 200 है और ओमेगा के स्थान पे बच्चों क्या है 100 है, ठीक। तो ये हमें पता चल गए हैं। और बाकी बात करें बच्चों आपके ये जो मान दिए गए हैं, ठीक, ये किसके हैं यहां पर, तो ये आपका L है, ठीक, ये है C और ये है R, ठीक। LCR के मान दिए गए हैं। तो चलिए अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेरकीय प्रतिघात। अब देखिए वही बात आ गई प्रेरकत्व की। तो प्रेरकीय प्रतिघात के लिए जो फार्मूला होता है यानी एक्सएल बराबर होता है बच्चों ओमेगा इंटू एल। एक्सएल बराबर ओमेगा इंटू एल, यहां से हम निकाल पाएंगे एक्सएल का मान। तो चलिए कैसे निकालेंगे, एक्सएल बराबर एकदम बढ़िया से ध्यान पूर्वक देख लेना रसगुल्लों, एक बार में ही सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक्सएल बराबर ओमेगा का मान दिया गया बच्चों कितना है 100 है, और उसके बाद एल यानी प्रेरकत्व का मान 10 हेनरी है ना, 10 हेनरी है। तो ये कितना निकल कर आ गया, तो 1000 ओम, ठीक, किसका मान एक्सएल। तो यहां से हमें मिल गया एक आंसर भाई, एक्सएल का मान हमें मिल गया। देखिए बच्चों आसान होता है, बस इसमें जो कुछ भी यानी छोटे छोटे फार्मूले होते हैं वही आपको अच्छे से समझना है ना। चलिए उसके बाद अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि धारितीय प्रतिघात। देखिए अब की बार यहां पर एक्ससी की बात कर लिया, ठीक है ना, एक्ससी मतलब धारितीय प्रतिघात। अब धारितीय प्रतिघात एक्ससी बराबर होता है बच्चों 1 अपान ओमेगा सी, 1 अपान ओमेगा सी हो जाएगा, ठीक है ना, धारितीय प्रतिघात। तो इस फार्मूले की मदद से हम निकालेंगे धारितीय प्रतिघात। तो चलिए देख लेते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एक्स सी बराबर बच्चों 1 अपान ओमेगा का मान कितना है आपको दिख रहा है 100 है बच्चों, और उसके बाद सी का मान दिया है कितना, सी का मान दे रखा है कितना बच्चों 20 माइक्रोफैरड। देखिए माइक्रोफैरड है, इसको अपन कन्वर्ट करेंगे बच्चों जैसे फैरड में, तो ये हो जाएगा 20 गुणे 10 के घात -6 फैरड, ठीक, ये फैरड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको हम यहां पर फैरड में रखेंगे तो हो जाएगा 20 गुणे 10 के घात -6 हो जाएगा, ठीक है ना, 20 गुणे 10 के घात -6। एक मिनट थोड़ा एक, हाँ 20 गुणे 10 की घात -6। चलिए इसको अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक, किस तरह से सॉल्व करना है चलिए समझते हैं बच्चों। यहां पर देखिए एक्स सी बराबर हम लिखेंगे, अब इसको अगर 10 के घात -6 है ऊपर भेजेंगे बच्चों तो 10 के घात +6। अब 10 के घात 6 का मतलब हम लगा देंगे 6 जीरो, है ना, कितने जीरो हुए 1 जीरो, और नीचे क्या है बच्चों ये 20, मतलब ये देखिए इसका अगर हम गुणा करा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा, 2000 नीचे गुणा हो जाएगा। अब देखिए यहां से आप 3 जीरो से 3 जीरो काट सकते हैं, और भाई ये इसको काटेंगे तो भाई 500 बार जाएगा, है ना, क्योंकि 1000 में भाई हम 2 का भाग लगा देंगे तो 1000 का आधा कर देंगे 500 हो जाएगा। तो एक्ससी बराबर कितना आ गया, ये आ गया 500 ओम, ठीक, ओम में ही आंसर आएगा बच्चों, ठीक। तो ये आ गया आपका एक्ससी का मान, एक्ससी का मान हमें पता चल गया, ठीक, ये आ गया आपका धारितीय प्रतिघात। अब बारी है प्रतिबाधा की। तो तीसरा जो निकालना है बच्चों वो निकालना है हमें प्रतिबाधा, और प्रतिबाधा को लिखते किससे हैं जेड से।
तो z बराबर रूट का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर और उसके बाद एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। ठीक, ये हो जाता है एलसीआर परिपथ में। अगर बच्चों परिपथ होता है एलआर, इसके पहले जैसे हमने देखा था तो उसमें आर स्क्वायर प्लस एक्सएल अकेले स्क्वायर रखा था। ठीक, लेकिन यहाँ एक्सएल माइनस एक्ससी, क्योंकि बच्चों यहां पर बात है एलसीआर परिपथ की, तो हो जाएगा जेड बराबर, वैल्यू पुट कर देते हैं भाई, आर का मान कितना है, आर का मान बच्चों कहां पे है, हाँ आर का मान 500 है। ठीक, आर का मान कितना है, 500 का वर्ग हो गया, और उसके बाद एक्सएल माइनस एक्ससी, एक्सएल का मान हमने निकाला है 1000 माइनस एक्ससी, एक्ससी का मान देखिए क्या निकाला है, 500 निकाला है इसका मान। ठीक है ना, चलिए तो यहां से निकल कर आया जेड बराबर हो जाएगा, तो भाई इसको लिखेंगे 500 का वर्ग ही लिखेंगे, 1000 में से 500 माइनस करिए, ये 500 हुआ, इसका हम वर्ग कर देंगे। तो देखिए इसमें करते क्या है, ठीक गौर से इसको देखिएगा, यहां पर देखिए इसमें भी वही चीज करते हैं बच्चों। देखिए जेड बराबर हम जब लिखेंगे करते क्या है भाई, 500 को हम बाहर निकाल लेंगे, 500 को अगर हम बाहर निकाल लेते हैं भाई, रूट में क्या बचेगा, यहाँ एक बचा, यहाँ एक मिलके 2, तो 500 रूट 2 ओम, ये भी ओम में ही आएगा। ठीक, तो ये हमारा क्या आ गया, प्रतिबाधा, यानी परिपथ की प्रतिबाधा के लिए आंसर आ गया। ठीक, तो ये हमारा तीसरा आंसर हो गया। अब हम निकालेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्या पूछ रहा है, तो चौथा कलांतर पूछ रहा है, तो भाई हम कलांतर निकालेंगे। कलांतर बराबर बच्चों फार्मूला बताया था tan फाई बराबर, अब की बार एक्सएल माइनस एक्ससी अपान आर, इस फार्मूले की मदद से हम निकाल पाएंगे कलांतर। क्या निकालेंगे बच्चों, हम निकालेंगे कलांतर। ठीक है ना, चलिए देख लेते हैं, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं इधर। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे, तो इधर थोड़ा इरेज कर देते हैं बच्चों, ताकि हमारा क्वेश्चन क्या है, हो जाए। ठीक, चलिए अब देखिए बच्चों, यहां से हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पर लिखेंगे tan फाई बराबर एक्सएल का मान हमने निकाल दिया है 1000। ठीक, 1000 यहां पर रख देंगे, माइनस एक्ससी का मान देखिए निकाल दिया है 500, ये हुआ 500। ठीक है ना बच्चों, और अपान कितना हो जाएगा, आर का मान ये दिया है आपका 500। ठीक, ये 500 हो गया, तो हो जाएगा tan फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, 1000 में से 500 माइनस करिए, 500 ही बचेगा, नीचे है 500। ठीक, ये बच्चों पूरा कट गया, तो आ गया क्या, tan फाई इक्वल टू हो गया 1। अब tan फाई बराबर 1 आया, tan कितने अंश का मान 1 होता है, तो हमें पता है 45 डिग्री। ठीक है ना, यानी tan 45 अंश का मान बच्चों क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। चलिए इधर लिख लेते हैं, इधर हम लिख लेंगे कि tan फाई बराबर tan 45 डिग्री। ठीक, यानी फाई बराबर कितना आया, 45 डिग्री। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा मतलब चौथा आंसर। ठीक है ना, ये चौथा हो गया। अब पांचवा निकालना है शक्ति गुणांक। ठीक है ना, तो चलिए हम पांचवे के लिए भी निकाल लेते हैं। पांचवा निकालना है बच्चों शक्ति गुणांक। ठीक, शक्ति गुणांक। अब देखिए शक्ति गुणांक कैसे निकलेगा, तो P बराबर होता है cos फाई। ठीक, ये बेहद आसान है, इसके लिए तो टेंशन बिल्कुल ही नहीं लेना है रसगुल्लों। तो P बराबर होता है cos फाई। अब देखिए इसमें रखेंगे क्या भाई, फाई का वैल्यू के लिए पुट करना है हमको। ठीक, चलिए तो हो जाएगा P बराबर, है ना, P बराबर हो जाएगा बच्चों क्या, P बराबर cos, अब फाई की जगह पे 45 डिग्री रख देंगे, है ना, 45 डिग्री। एक मिनट भाई, इसकी आदत नहीं है इस मार्कर की। चलिए तो यहां से हो जाएगा क्या, देखिए P बराबर cos 45 डिग्री हो गया, है ना यहाँ पे, और P बराबर भाई cos, अब यहां पर बात है 45 अंश की, तो cos 45 अंश का वैल्यू कितना, 1/√2, तो P बराबर हो जाएगा 1/√2। तो यही हमारा शक्ति गुणांक हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये है अपना शक्ति गुणांक। तो इस तरह से बच्चों हम LCR
परिपथ पर आधारित न्यूमेरिकल कोई भी हो, व्हाटएवर, हमें उससे नहीं मतलब है भाई, हमें तो मतलब है रसगुल्लों केवल और केवल तरीके से। तो किस मतलब ये इसका तरीका कैसा होगा, जब प्रेरकी प्रतिघात पूछे तब क्या करना है, धारती प्रतिघात पूछे तब क्या करना है, प्रतिबाधा पूछे तब क्या करना है, कलांतर कहे तब क्या करना है, शक्ति गुणांक कहे तब क्या करना, और साथ ही साथ शिखर मान पूछ लिया जाए तो उसके बारे में भी हमने बात किया है। ठीक, हमने उसको भी बता दिया बच्चों, जब भी शिखर मान पूछ लिया जाए तो I नॉट बराबर V नॉट अपॉन Z, इस तरह से शिखर मान भी आप निकाल पाएंगे। ठीक, तो इससे ज्यादा और कुछ इसमें क्वेश्चन करेगा ही नहीं, ये ओनली आपके 4 या 5 ही बनाएगा, बस और कुछ नहीं। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि इससे आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल मतलब हेल्प मिली होगी। तो मिलते हैं किसी और शानदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए।